हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य शुक्ला और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब जोधपुर में। स्टूडेंट्स, ये सेशन 3 है, मतलब पार्ट 3 है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच 2015 आईआईटी कानपुर के पेपर हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि 2023 में भी आईआईटी कानपुर पेपर सेट करने वाला है। तो थोड़ा सा उनका ब्रांच वाइज ओरिएंटेशन देखने की कोशिश है कि वो किस लेवल पे क्वेश्चंस को डील करते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, बेसिक पे ध्यान रख रहे हैं या लेंथीनेस पे ध्यान रख रहे हैं, ये सब समझने की कोशिश है। बच्चों, आज इलेक्ट्रिकल के 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे इस सेशन में और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का 2015 ओवर हो जाएगा। आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए बच्चों, एक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। लेट गिवन सेट ए इक्वल टू 2, 3, 4, 5, ठीक, एंड सेट बी इक्वल टू 11, 12, 13, 14 एंड 15. Two numbers are randomly selected, one from each set. हर सेट से randomly दो नंबर सेलेक्ट किए गए. What is the probability that the sum of two number equal to 16? Sorry, sum of two number equal to 16. मतलब दो सेट है और उन दोनों सेट में से रैंडमली एक एक नंबर सेलेक्ट किया गया। तो आप जरा बताइए कि टोटल केस कितने हो जाएंगे। टोटल केस आप बताइए। अगर सेट ए में से कोई एक रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट किया जाए तो ऑप्शन क्या होगा, 4C1। और बी सेट में से अगर एक सेलेक्ट किया जाए तो वो होगा 5C1। तो ये हो गया 4 इंटू 5 मतलब 20, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस 20 हो गए। बट हमें क्या चाहिए बच्चों, फेवरेबल वेज या फेवरेबल केसेस चाहिए। अब फेवरेबल केसेस ये होंगे कि यहां से कोई एक नंबर सेलेक्ट हो, यहां से कोई एक नंबर सेलेक्ट हो और उन दोनों नंबर का सम 16 हो, वो फेवरेबल है। बाकी हमारे फेवरेबल नहीं है। टोटल तो बहुत सारे हैं, 20 डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4, 5 4 20, मतलब टोटल केसेस तो 20 हो गए। और आप सभी लोगों को पता होगा बच्चों कि प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला जो बड़ा काम का है, उसी से मैक्सिमम 80% प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो जाती है। वो क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज तो हमने पता लगा लिए 20, और अगर मुझे फेवरेबल वेज पता चल जाए तो मेरा आंसर आ गया। अब आप बताइए, दोनों में से एक एक नंबर सेलेक्ट करेंगे और सम होना चाहिए कितना, 16। तो मान लेते हैं कि ए सेट में से 2 आ गया और सेकंड वाले सेट में से 14 आ गया। इन दोनों का सम करो 16, ये बिल्कुल फेवरेबल है। 3 यहां से सेलेक्ट हुआ तो यहां से सेलेक्ट होगा 13, क्योंकि सम 16 चाहिए बच्चों, कुछ और नहीं ले सकते। 4 अगर सेलेक्ट हुआ तो यहां से हो जाएगा 12, 12 प्लस 4 16। और अगर पहले सेट में से 5 सेलेक्ट हुआ तो दूसरे में से 11, टोटल 16। तो बताओ बच्चों, ये 1, 2, 3, 4 हो गया। तो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज 4, तो आंसर इज 1/5, दैट इज 0.2, दैट इज अवर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। एक बेसिक जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ वेज और फेवरेबल नंबर ऑफ वेज वाला, बस उसी को लेकर इन्होंने एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अलग अलग पैटर्न में। जरा देखिए, 2 प्लेयर्स ए एंड बी, दो प्लेयर है ए एंड बी, अल्टरनेटिवली कीप रोलिंग अ फेयर डाइस, एक के बाद एक वो एक फेयर डाई को रोल करते हैं। A person who gets 6 first win the game. अब यहां ए और बी दो लोग हैं और दोनों ही दो प्लेयर हैं, दोनों ही डाइस को रोल कर रहे हैं। जिसको भी पहले 6 मिल जाएगा वो यहां पर जीत गया। तो अब आप बताइए, ए के जीतने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए दैट इज 1/6, और probability of losing A is 1 minus 1/6, that is 5/6. Similarly,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग, विन कब होगा, जब उसका 6 आ जाएगा तो 6 आ जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, और हारने की प्रोबेबिलिटी को मैं कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज अगेन 5/6। अब ये तो हमने बेसिक तैयारी कर लिया। क्वेश्चन पढ़ो, गिवन दैट प्लेयर ए स्टार्ट द गेम, प्लेयर ए ने स्टार्ट किया, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम। बच्चों ए स्टार्ट कर रहा है और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, ए के ही जीतने की। तो जरा समझते हैं। मान लीजिए कि ए ने डाई रोल किया और वो जीत गया, 6 आ गया, मतलब तो गेम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए के जीतने की। तो जीत गया ए। बट क्या ये जरूरी है, हो सकता हो कि ए हार जाए, ए हार जाए मतलब कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ए हार जाए तो फिर किसका नंबर आने वाला है बच्चों, बी का। अब यहां पर बी को भी हराना जरूरी है, क्योंकि ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर इवैल्यूएटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन द गेम, मतलब ए को जीतना चाहिए। बट ए का जब पहले नंबर पे आया तो यहां वो लूज कर गया गेम, तो बी का भी लूज कंसीडर करेंगे या मानेंगे, तभी तो ए के पास नंबर आएगा और मान लेते हैं वो जीत गया। हम सिर्फ ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने यहाँ बी के हारने का ही क्यों लिया। बच्चों बी को लूज कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बी जीत गया तो जो हमें निकालना है वो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ए के जीतने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए, ए का नंबर आया वो हार गया, फिर बी का नंबर आया वो हार गया, फिर वापस ए के पास नंबर आया वो फिर हार गया, तो फिर बी के पास नंबर जाएगा वो फिर हार गया, और फाइनली ए के पास फिर आया तब वो जीता, और एंड सो ऑन, ऐसा होता जाएगा। तो अब जरा इसको सिंबॉलिक नोटिफिकेशन में लिखें, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस ए के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6 और फिर ए जीत गया 1/6 प्लस 5/6 5/6 5/6 5/6 और ये 1/6 जीतने की प्रोबेबिलिटी, और एंड सो ऑन। क्या बच्चों यहां 1/6 कॉमन आ सकता है, तो बचा क्या 1 प्लस, क्या हम लिख सकते हैं 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 पावर 4 एंड सो ऑन। बच्चों क्या फील आ रहा है, ये ब्रैकेट वाली टर्म जीपी में, और यहां पर a का वैल्यू 1 है और रेशो r कितना हुआ 5/6 होल स्क्वायर, ठीक। तो देयरफॉर 1/6 एज इट इज, एंड फॉर्मूला वाज a अपॉन 1 माइनस r, दैट इज 5/6 का होल स्क्वायर। तो 1/6 एज इट इज बच्चों, यहां स्क्वायर करोगे तो 36 ऊपर चला गया, ये हो गया 36 माइनस 25, मतलब ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो गया 6/11, दैट इज ऑप्शन डी। एक बेहद आसान क्वेश्चन है, ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट वन है क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये देखिए, सेम IIT कानपुर इलेक्ट्रिकल ब्रांच रैंडम वेरिएबल से आया हुआ क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज, ये कुछ गिवन है इस रेंज में 0 to 2, ये कोई फंक्शन गिवन है। द मीन म्यू x ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा बच्चों, मीन म्यू x ही होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, नंबर 1। दूसरी बात, यहां पर जो फंक्शन गिवन है वो एक रेंज में गिवन है, मतलब एक्सपेक्टेशन में आपको कौन सा लेना है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल वाला फॉर्मूला आपको यहां पर लेना पड़ेगा, x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में, जैसे माइनस इंफिनिटी टू 0, मतलब इन्होंने क्या दिया है, सिर्फ 0 to 2 में x, और वो जो फंक्शन है वो वैल्यू है x/4 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में सारी रेंज हो गई, तो सिर्फ 0 to 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू ये है, और उसके अलावा की सारी रेंज में फंक्शन की वैल्यू 0 है। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, बचा क्या है बच्चों,
आप खुद देख लो, 0 to 2, इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4 dx, तो 1/4 बच्चों ये हो गया 4 यहाँ पर हो गया x³/3 माइनस एक्स टू दी पावर 5/5। ठीक, लिमिट हो गई 0 to 2। अब बच्चों यहाँ 1/4 एज इट इज, अब क्या लिख दे, 4 इंटू 8/3 माइनस 32/5, अपर लिमिट 2 लगा दिए बच्चों। ठीक, बस अब इसको सॉल्व कर लेना, 16/15 इसका सोल्यूशन है। ये मैंने कर लिया था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया बच्चों। तो गाइस ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का 2015 का पेपर है जो हमने डिस्कस किया। बहुत जल्द मैं इसी ब्रांच का स्पेसिफिकली 2015 का पेपर आपको यहाँ यूट्यूब पर भी मिलेगा, एमसीक्यू इंजीनियर्स ऐप पर भी मिलेगा। आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पर से आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सेशन को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे आप लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड करने का। चलिए मिलता हूँ इसी तरह के बेहतरीन सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।